इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अनिल भाई राम राम। किशन भाई आपने भी और कार्यक्रम सुनानी है सारे बन भैया ने अपनी राम 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 राम। तो अनिल भाई मैंने देखने लग रहा तुम जोड़े में यू के ले रहे हो आज गोल गोल सा। मैं नु पूछ रहा आप के ले रहे हो गोल गोल सा। आपने कद देख लिया मेरे आला यू क्यों? अरे अरे है के धरे। अच्छा या देख रहे लेग वर्क खुआ के दिखाओ। अच्छा यहाँ या तो देखिए अनिल भाई हैं खाटे खाटे। ओहो जिबे तो हाँ मुंह में पानी आ गया। पानी क्या आ गया? कति मुंह भर गया पानी का। देखिए अनिल भाई अगर तू खा लेगा नहीं ना बस पूछा ना सेहत बहुत बढ़िया रहेगी। अच्छा हाँ क्या नाम इनका? आंवला। ओहो ठीक है ये सेहत का राजनू है। देखिए तो कह रहा ना मेरा तो पेट में दर्द हो रहा। मैंने कहूँ तो पेट में दर्द के तो इसकी फक्की ले लेना, सारे जो रोग हो रहे ना दूर हो जाएंगे। अच्छा हाँ फिर इसके गुण आज फिर भैया तो चर्चा कर लें इस बारे में। बिल्कुल करेंगे, इसी बारे में चर्चा करेंगे कि जो आंवले है इसमें कौन कौन से कीट लग जाए और कौन कौन से रोग लग जाए। अच्छा और उनकी फिर रोकथाम किस तरह करनी। कमाल, आज तो आप बहुत बढ़िया भाइयों के लिए एक जानकारी लेकर आए। बिल्कुल देखिए अनिल भाई जो बात है ना अपनी कई क्रम भाई जो आप देख रहे हैं ना यू जो मैं ले रहा हूँ हाथ में यू आंवला हाँ। बहुत ही उपयोगी और गुणकारी है। और कई जगह तो वो बगा दे हिन्ने। हाँ लेकिन जिस तरह घर में लगा ले है ना पेड़ निकाल गंद खंडे दिया बाहर गिरो इन्होंने बाहर गिरो, पर इसके फायदे नुकसान का तो इन्होंने देखो पता ही नहीं। इसके फायदे कितने हैं? बहुत फायदे। आंवले का मुरब्बा खा लो, आंवले का चार बना का खा लो, आंवले ना कह भाई सुखा का चूर्ण बना का फाकी ले लो। यार देखो कितने बढ़िया फायदे हैं। बिल्कुल। तो इस तरह जो है ना आंवले का जो मुरब्बा है, चार है, इनका तो बहुत उपयोग है। और एक बात हो रहा है जो सा आयुर्वेद है ना यूनानी उनमें जो दवाई है आंवला बहुत प्रयोग हुआ उनमें। और क्या आख रहा है कि भाई आंवला जो है वो सोने से भी महंगा। हाँ देखिए क्यों इसके फायदे बहुत है। फायदे बहुत है। हाँ और जो फायदा करे किशन भाई हाँ वो चीज जो है जो सेहत के लिए ठीक हो, शरीर के लिए ठीक हो, वो जरूर लेनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ देखिए इसमें कई बार जो है ना कीड़े और इसके जो रोग है ना इसकी फसल के ऊपर जी वो काफी जो है ना इसना नुकसान करते हैं इस पेड़े का। ओहो हाँ और जिसकी जानकारी भाई टाइम टाइम पर जो है ना लेनी भी चाहिए और साथ साथ में उसका उपचार भी करना चाहिए। बिल्कुल। और कृष्ण भाई हाँ मैंने तो कई जगह देखा भी है आंवले के बाग ला रखे। बिल्कुल ये तो आपने बहुत बढ़िया जिक्र कराया कि भाई जिन मंडी में अगर हम जाओ और पूछो भाई आंवले का इसका क्या भाव है तो वो तो अड़ंग के बड़ंग बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल को 100 रुपये किलो बेच दे है इसने। हाँ जिसने पता है ना पता है। कई बार देखा है सारा आंवले आदमी ने के पता भी किस कड़ा लगा है यू। हाँ। भाई कटते आवा है क्यों कई तो जिम्मेदार भाई अपने खेत की डोड़ा पर ही बोले इसमें बोले हैं और लादे पेड़े उसके। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ जो अपने गांव में से भी निकल के जो कुछ भाई जो है वो शहर में है। हाँ लेकिन उन्हें उस चीज का पता है। बिल्कुल भाई यू है क्या चीज है। हाँ और आप तो देख रहे हो कि भाई पिछले दिनों आप भी एक जोड़ा भर कर ले रहे थे और आपने सारे में बांटा। और देखो मैं तो ये और आज भी भर कर ले रहे। देखो मैं तो ले आई आप खातर आज ही कमाल है। हाँ और भाइयों नाम गुण बरतान ला। बिल्कुल देखो भाई जो
जिन भाइया ने भाई एक तो बाग ला रखे आंवले के, या जिन्होंने कह करा भाई अपने घर के आंगन में ला रखा कोई पेड़, या भाई आसपास कोई पेड़ हो, तो भाई देखो उस पर कुछ बीमारियां लग जाए, उनका रोकथाम करनी बड़ी जरूरी है। जरूरी, हाँ, दवाई देनी बहुत जरूरी। हाँ, इसी तरह देखा है कि इसमें जो पहली बीमारी देखने में आवा है कि जो उसकी टहनी है ना, उसके ऊपर गांठ बनने वाली सुंडी आवा। अच्छा। हाँ, और इस कीड़े के प्रकोप से भाई जो आंवले के पेड़ और टहनी है ना, उनका जो आगे वाला जो भाग है गांठ के रूप में वो फूल जाएगा, और जिस तरह इस कीट की जो काले रंग की सुंडियां है ना, इसके ऊपर वो ज्यादा देखने में आवेंगी जी। और जिन टाणियां पावा यू लग रहा है रोग, वहाँ एकदम ते एक बद्दी दिखाई देवेंगी, और अगले साल जो है ना गांठा के ऊपर जो टहनियां है फिर इनकी बढ़वार हो जाएगी। ओहो, यानी कि गांठ के ऊपर गांठ। तो इस कीट की जो सुंडियां है आंवले के पेड़ को थोड़ा बहुत नुकसान कर दी रहा है। भाई किशन भाई, आपने बताया कि भाई जो है सुंडी लग गए है और भाई ये गांठ बन जाए है, बिल्कुल इसका कोई नियंत्रण भी है क्या? हाँ बिल्कुल, देखो रोकथाम भी है। हाँ, उसका तो जिक्र अपना जरूर करना नहीं भाई, बिल्कुल। कि जो नियंत्रण करना है, एक तो जो उन टहनियों का जिन पाया उभरी हुई गांठ है ना बनगी, उसको भाई नियमित तौर पर तोड़ लें, तोड़ कर उसने खत्म कर दें, ताकि उसके अंदर वाली जो सुंडियां हैं वो भी गले ही खत्म हो जाए। हाँ, एक और बात है किशन भाई। हाँ, कुर्सी एक हम जो दवाई डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं मोनोक्रोटोफास। एक 2.5 मिलीलीटर दवाई लेनी है, या फैसमेंडिडॉन, अंग्रेजी दवाई है ये, और यह लेनी है 0.6 मिलीलीटर, और इसको ना 1 लीटर पानी में मिला के, यानी कि अगला जो महीना आएगा, यानी कि जुलाई अगस्त में इसका छिड़काव जो है अगर हम पेड़े पर कर दें, तो काफी हद तक जो ये गांठ बनने वाली जो सुंडी है ना, यह खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। एक और सुंडी है, एक देखिए, और जो दूसरी सुंडी है ना अनिल भाई, वो है छाल खाने वाली सुंडी। अच्छा, छाल ना खा जाए या ऊपर की छाल ना। और आंवले के अलावा भाई तो न्यू नहीं है जरूर भी आंवले की है जो छाल खावेगी, या दूसरे जितने भी फलदार हैं, छायादार हैं, या दूसरे जो पेड़ हैं, उनना भी नुकसान पहुंचा दे है। और यो कीट जो है ना दिखाई तो दिंदा नहीं, अच्छा, लेकिन जिस टहनी पाइयो अलग अलग रूप में लगे दिखेगा। और इसका जो रूप है ना, वो एक तो मल और लकड़ी का बुरादा जाले के रूप में दिखाई देगा। ठीक ठीक ठीक, देखा है। हाँ, वो जाले से मां इसका जाले में ऐसा है जैसे किसी ने ना, मतलब छोटे छोटे दाने हैं बगाती हो। बिल्कुल है। हाँ, और दिन के ठीक है, ये छाल खाने वाली सुंडी है फिर। बिल्कुल। दिन के समय जो है ना इस कीट की सुंडी तने के अंदर भाई सुरंग बना कर आए। अच्छा। और रात को जो है ना छेदते फिर बाहर निकल जा, और निकलने के बाद जाड़े के नीचे रह का उस छाल को या खांदी रहे, और खुराक नली को नष्ट कर दे या फिर पौधे की, यानी कि रात न काम करे है, रात ना। और दूसरे बाग में जो पोषक तत्व है पेड़े के, वो आगे नहीं पहुंच जब जान क्यों कर देगा, जब नलिये खा गया इसकी। हाँ, देखो रास्ता ही बंद कर दिया, रास्ता बंद कर दिया, उस वही काट दी इसने। हाँ। तो कहाँ छाल जो है वो बनेगी, और पूरा का पूरा पेड़ा जो है वो हम ऊपर तो देखे जाएंगे कि भाई पेड़ा ठीक है, ठीक खड़ा। लेकिन कई बार आपने देखा है कृष्ण भाई कि जब आंधी चल रहे और कई पेड़े जो भारी भारी दिखण में हो रहे हैं, और वो टूट कर तड़ पड़ जाए, मर दे नहीं टूट जाए, मर दे, और फिर उसमें देखा तो उसमें बड़ा छेद पावेगा। और इसका नियंत्रण करना तो भाई देखिए, सितंबर अक्टूबर के महीने में भाइयों लेनी है 10 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास, जिन्हें नुआर करान भी कहते हैं, नुआ करान। हाँ, और 36 WSC या फिर 10 मिलीलीटर मिथाइल पैराथियान मेटासिड 50 EC की ताकत वाली दवाई लेकर 10 लीटर पानी में मिलाकर जो भी सुराख हैं उनके चारों काने भाई छाल पर लगा दे। हाँ, इसी तरह अगर फरवरी मार्च के दौरान देखण में आवा तो यह बीमारी, तो भाई रुई के फोए न भरका है दवाई में, और डुबो का उसने अच्छी तरह कोई तार लेकर, और तार के साथ भाई जो सुराख है ना उसके अंदर दवाई को डाल दे, अंदर डाल दे, तो भी भाई कई तरह नियंत्रण हो सका है। और इसी तरह एक डिमक भी है भाई। अच्छा, हाँ, डिमक भी खा जाता है। बिल्कुल, देखो आप देखा है ना, डिमक तो कई तरह बहुत कसूती चीज है। या तो डिमक नहीं छोड़ दी, प्लास्टिक ने तो वो छेड़ दी नहीं। हाँ, बाकी किसी ने छोड़ दी नहीं, बाकी किसी ने छोड़ दी नहीं। हाँ, तो आंवले के अलावा भाई कीट भी प्राय देखने में आवा, यो भी फलदार हो चाहे छायादार हो या दूसरी तरह के पेड़ हैं, उन्हें भारी नुकसान पहुंचा दे।
जिसका ज़्यादा नुकसान भाई पौधे में या फिर नए जो पेड़ लगाए गए हैं उनमें देखने में आवेगा। और शुष्क या भाई अर्ध शुष्क जलवायु इसके लिए बड़ी लाभकारी है, क्योंकि रवैया इसी जलवायु किशन में भाई बात यह है लकड़ी हाँ या फिर कुछ भी इसके आगा जा कागज पत्री कुछ आ जाओ यह सब नदर रगड़े बिल्कुल खत्म कर दे है। तो दीमक जो है एक ऐसा कीट है जिसके कारण जो है हम अपना, कई बार आपने देखा घर में जब जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, अलमारी है या दरवाजा कई बार हम हाथ लावा कोई आ जाए तो गदड़ दे ही तड़ा पड़ जाए। और एक और चीज देखिए भाई अनिल भाई, देखो सनमाइका तो ऊपर दिखेगा और भीतर कुछ भी नहीं। हाँ तो दीमक तो इतनी खतरनाक चीज है बिल्कुल। और जो हम बात कर रहे हैं हाँ भाई, जैसे कि हमने बात करी कि भाई आज आंवले का अगर आप जिक्र कर रहे हैं और आंवला लेके भी आ रहे हो आप, तो आंवला ये कीट जो है इस आंवले के पेड़े को भी पूरा खत्म कर दे बिल्कुल। इसलिए इस पे नियंत्रण करने के लिए हमने एक तो जहां भी आप अपना पेड़ लगा रखे हैं उस जगह को साफ सुथरा रखें, बिल्कुल पत्ते ना पड़े रहने दे, किधर ठूठ ना पड़ा हो, गली सड़ी लकड़ी ना पड़ी हो, क्योंकि दीमक जो है इन चीजों को ही अपनी तरफ आकर्षित करे। हाँ देखिए अनिल भाई, जो पत्ती खाने वाला कीट है ना वो भी साथ में इसके नजर आवा कई बार। ठीक, यो पत्तियों पर भाई रेंगने वाला बरसाती कीड़ा है जो पत्तियां ना खांदा रहा है और आंवले के पेड़ को भाई भारी नुकसान पहुंचा दे। इसके नियंत्रण खातर भाई एक तो आपने लेना है डाइमेक्रोन 0.2% दवाई का छिड़काव करना है भाई, और ताकि इस कीड़े से भी छुटकारा मिल सके। किशन भाई आपने ज्यादा जरूरत आंवले की, हाँ क्योंकि आप नाम बोलने लग गए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यादाश्त भी तेज कर देगा ये तो यादाश्त भी तेज कर देगा। हाँ चलो फिर ये जोड़ा धरो साइड में, और भैया ने ये जो है एक रागनी सुनवा दे। बिल्कुल, क्योंकि मनोरंजन भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सुनवाओ। खट्टा दिया है तो कि मीठा भी दे दो। बिल्कुल 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 अनिल भाई। भाई फिर सुनते हैं या रागनी। ओ न बोला कहूँ बात मरम की, को ना गलत बेचार ही रे हे। ए गोली देने की कति पड़ना पार ही रे, कहूँ बात मरम की को ना गलत बेचार ही रे। गोली देने की कति पड़ना पार ही रे, बात मरम की को ना गलत बेचार ही रे। घोड़ी से ऐबदार सैम करे कुजी न खाड़ा, चढ़निया न मार देगी कोने लगा जादू झाड़ा। नाड़के में सपन भोरी माथे के में गजब दोगाड़ा, नाड़के में सपन भोरी माथे के में गजब दोगाड़ा। इस घोड़ी पर चढ़निया कोई सवार ही रे, घोड़ी देने की कति पड़ना पार ही रे, कहूँ बात मरम की को ना गलत बेचार ही रे। गोली देने की कति पड़ना पार ही रे, बात मरम की को ना गलत बेचार ही रे। बना दरार बीच में कोना मेरा गलत कलाम, अगाड़ी पछाड़ी कोले कौन देव इसमें थाम। बात भी तेज भज कौन
बाजते भी तेज भागे कोने मेरा गलत कलाम, बाजते भी तेज भागे कोने मेरा गलत कलाम। ए झूठ नहीं दे चढ़निया ने मारही गोली देने की कति पड़ना पार ही रे बात मरम की कोने गलत जा रही गोली देने की कति पड़ना पार ही रे बात मरम की कोने गलत जा रही हीरे से दियो बिल्कुल झूठ बकावना, असवार ने गेर जैगी बाजी हुई थावना। अपने मुखेरे चलने आली खुटे धोरे जावना, अपने मुखेरे चलने आली खुटे धोरे जावना। गलत बात मैं काका को न्या जमे वार ही रे गोली देने की कति पड़ना पार ही रे कहूँ बात मरम की कोन्या गलत जा रही रे गोली देने की कति पड़ना पार ही रे कहूँ बात मरम की कोन्या गलत जा रही रे। भगत कहे तन्नू बिल्कुल झूठ बकाऊं मैं, साफ साबा बेटे का सरे मना शर्माऊं मैं। घोड़ी जब खूटे तक खोलूं पहला दाम चुकाऊं मैं, घोड़ी जब खूटे तक खोलूं पहला दाम चुकाऊं मैं। अपना तार कह दे जा सब श्रृंगार ही घोड़ी देने की कति पड़ना पार ही रे बात मरम की कोन्या गलती जा रही रे गोली देने की कति पड़ना पार ही रे बात मरम की कोन्या गलत जा रही। तो कृष्ण भाई जी अनिल भाई री रागनी गानी कौन कौन से थे बताओ। अच्छा हाँ। इसके कलाकार बताओ। अच्छे इसके कलाकार तो भाई सत्य फरमानिया थे अनिल भाई। हाँ सत्य फरमानिया साथ थे हैं। हाँ अच्छा अच्छा तुम बताओ। बिल्कुल बताएंगे। मौसम की कह रहा वाला मौसम का देखिए अनिल भाई, वैसे तो देखो मौसम जो है ना एक दो दिन थोड़ा सा बूंदाबांदी का भी झटका चलेगा। अच्छा बादल भी रहेंगे और हवा भी चलेगी, यानी कि लिया है बादला ना आप। हाँ देखो गर्मी बहुत हो रही थी, गर्मी मैं चलन दो भी तो। हाँ और जो आज के तापमान की बात करें तो भाई आज का अधिकतम तापमान रहा 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस। और कल जो है ना अधिकतम तापमान रहेगा 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। यानी कि तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट और बढ़ोतरी आनी शुरू होगी रात के तापमान में। और कल के कार्यक्रम का अगर थोड़ा जिक्र कर लें कृष्ण भाई। देखिए अनिल भाई कल है दिन मंगलवार और मंगलवार ना हम लेकर आते हैं कार्यक्रम फोन इन। फोन इन में हमारा कल विषय रहेगा गर्मियों में पशुओं की देखभाल कैसे करनी है और विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर दीपचंद जी। डॉक्टर दीपचंद जी हाँ। और ये तो रही कल की बात। बिल्कुल। अब एक छोटी सी चर्चा और कर लें। बिल्कुल करेंगे भाई जो बायोगैस प्लांट है ना हाँ उसके बारे में। बिल्कुल। और बायोगैस प्लांट जो है क्यों जरूरी है, क्या इसका महत्व है, बिल्कुल। और इसमें कौन कौन सी हमने सावधानियां जो है बरतनी। बिल्कुल। तो देखिए बायोगैस प्लांट। हाँ अनिल भाई बायोगैस प्लांट जो है ना पहला तो जो है ना हम क्या कर रहे थे पहला जो गोबर की खाद हाँ कुर्डी पर बनाए कर थे। लेकिन भाई गोबर की जो खाद है ना हाँ सबसे बढ़िया रहा है गोबर गैस प्लांट बोलते हैं इसमें। बिल्कुल, देसी भाषा में कहना गोबर गेरने वाला प्लांट प्लांट और उसमें तो निकलेगी गैस। गैस
फिर वो काम आएगी हमारे ईंधन के रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं उसने। तो इस तरह हम भाई सबसे बड़ी बात यह है कि जो गोबर की खाद बनाने में कम से कम 3-4 माह लगते हैं, जबकि बायोगैस स्लरी जो है ना वाली जो खाद है 1 महीने में बनकर तैयार हो जाए जी। और जहां तक गोबर से तैयार खाद है इसकी मात्रा का सवाल है वो 35 से 40% तक होगी। और लेकिन जो बायोगैस प्लांट है या गोबर से बनने वाली जो खाद है वो 75 तक लेकर 80% तक भाई खाद उस टाइम ना मिल सका है अनिल भाई। और बहुत बढ़िया खाद माने जा है। इससे हमने 2 फायदे हो गए। हाँ कि एक तो हमने जो गैस है वो मिल गई बिल्कुल, और दूसरा जो है बहुत अच्छा फर्टिलाइजर, हाँ जो खाद के रूप में जो हम इसका जो बचा खुचा है वो जो नीचे बच जाए है तो वो भी बहुत बढ़िया खाद के रूप में जो है एक नत्रजन वाली खाद के रूप में जो है अपना खेतों में हम इसका इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल। और एक और बात है कृष्ण भाई, कौन सी? कि पहले के थे हम गोसे पात फेंक रहे थे। हाँ पाथ तो आज भी है। हाँ लेकिन उस गोसे पाथने से जब वो सूख जाए तो जल जाए तो राख जो है वो किसी काम नहीं है। और दूसरा पर्यावरण तो प्रदूषित हुआ है, प्रदूषण बिल्कुल का असर पड़ा है। इसलिए जो है बायोगैस जो प्लांट है वो ज्यादा नाइट्रोजन देने वाली जो खाद है उसके रूप में भी हम इसको देख सकें। बिल्कुल। और कई बार तो ये भी होया है कि भाई जब 1-2 डांगर की बजाय अगर हम 5-10 डांगर इकट्ठे बांध लें, बिल्कुल, और क्योंकि उनसे जो है ज्यादा से ज्यादा गोबर हमने मिल सके और उसकी वजह से ही हमने ज्यादा से ज्यादा गैस जो है वो हमने मिल सके, जो कि सर्दियों में आप देखने ला रहे हो कि गर्म पानी की जो खपत है वो हमारे घरों में ज्यादा हो जाए। बिल्कुल। इसलिए साधारण तौर पे हम जो गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं वो या तो महंगी पड़ा हमने, बिल्कुल पड़ा है। ये जो है हमने 2 तरह से फायदा पहुंचाओगे, गैस के रूप में भी और नाइट्रोजन वाली खाद के रूप में भी। और देखिए अनिल भाई सबसे बड़ी अच्छी बात तो यह है कि जो गोबर है ना इसे बायोगैस जो प्लांट है इसमें जो है ना पानी डालना जरूरी हो एक तो। अच्छा। और गोबर और पानी का घोल बना करके जिस तरह की 1 तसला भाई गोबर की खाद हो, गोबर नहीं खाद नहीं गोबर। हाँ और 1 ही बाल्टी मान लो पानी गिरते हैं उसमें तो भाई 1:1 मरेगी वह। हाँ तो इस तरह जो है ना गोबर गैस जो प्लांट लगा रखे हमने उसमें से जो गैस निकलेगी कम से कम भी 2-4 आदमियों के जो घर के सदस्य है ना बिल्कुल उनका खाना बड़ी आराम से बढ़ा देगी। और कृष्ण भाई कई बार हम देखे हैं कि भाई जो आम मिस्त्री जो वो है जो राज मिस्त्री है वो इसको बनाने की कोशिश करे है, बिल्कुल, लेकिन वो उससे हमने नहीं बनवाना चाहिए क्योंकि जो प्रशिक्षित है, प्रशिक्षण जिनने ले रखा है, ट्रेनिंग जिनने ले रखी है वो ही अगर इसको बनाए और तो ठीक रहेगा। क्योंकि आप देखने लग रहे हो कि इसके लिए जो है भारत सरकार जो है वो भी काफ़ी कदम उठा रही है। और इसके अलावा जो है हम इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जो है अपने नज़दीक का जो भी डीसी ऑफिस है बिल्कुल उसमें जाके हम ज़्यादा जानकारी ले सकें। एक बात और है इसमें नई बात, जिस तरह के जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है ना जी उसने गोबर द्वारा चलने वाले जनता मॉडल के बायोगैस प्लांट को भाई संशोधित कर दिया, उसको डिजाइन बना दिया बढ़िया। और अच्छा डिजाइन अलग से कर दिया, जिस तरह के ताजे गोबर से जो चलेगा इस नए डिजाइन के प्लांट का जो गोबर डालने का पाइपन है वो 4 इंच की बजाय 12 इंच चौड़ा हो गया। अच्छा मोटा कर दिया। हाँ ताकि जो गोबर बिना पानी के सीधे डाला जा सके और ऊपर तक पानी गिरता। हाँ और इस पाइप की जो ऊंचाई है 2.5 से लेकर 3 फुट होनी चाहिए। अगर ऊंचाई बहुत कम होगी तो भाई इसमें छोटे बच्चे गिरने का डर बना रहा है। हाँ ये बात बहुत जरूरी है कृष्ण भाई कि जो अगर हम हौज जो बना रहे हैं, पाइप जो बना रहे हैं उसको छोटा रखें। बिल्कुल, क्योंकि कई बार आपने देखा है कि पिछले दिनों वो बच्चा जो है वो गिर गया था और जिसके कारण जो है काफी परेशानी जो है वो उठानी पड़ी। बोरवेल में इस तरह की परेशानी है। तो ये भी जो है एक किस्म से जो है उसमें हम ज्यादा चौड़ा जो मुंह है वो ना रखें, छोटे छोटे बड़कन जो है उन्हें थोड़ा दूर रखें उस चीज से। और एक बात हो रहा है अनिल भाई इसमें
बायोगैस प्लांट लगाने खातर भी ज्यादा जगह भी नहीं चाहिए, और जहां बायोगैस प्लांट लगाया गया हो उड़े जो है ना गाय भैंस भी बांधी जा सके जी, ताकि उस जगह का भी इस्तेमाल कर सकें। और जो जनता मॉडल की बात आप कर रहे थे, उसमें बायोगैस प्लांट को घर के आंगन में भी लगा सके हैं। अच्छा, और आसपास की जगह साफ सुथरी भी रहेगी और बदबू भी नहीं आनेगी। तो स्त्रियां जो है ना, उसके जो गोबर की जो जरूरत पड़ेगी उसमें प्लांट में, वो 25 किलोग्राम गोबर की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, वो जो आप जिक्र कर रहे थे कि भाई 3-4 पशु जरूर होने चाहिए। हाँ। तो भाई 3-4 पशुओं के गोबर दे दो, चलने वाला है ना 2 घन मीटर वाला जो प्लांट लगाने का खर्चा लगभग 20,000 रुपए आएगा बस। और इस पे सब्सिडी भी हाँ, वो सरकार भी देगी, सरकार भी कुछ ना कुछ। तो इस तय बनने वाली जो गैस होगी अनिल भाई, वो 4-5 जो सदस्य है करके वो 3 टाइम का खाना बड़ी आसानी से बना सका इसमें। ना 3 टाइम का बनो, 2 टाइम का बना लो, कि मैं पानी पूनी गर्म करने का हाँ बिल्कुल है। और आप जैसे हमारे जैसे चले जाए तो चाय भी उसी पर बन जाए। और आजकल तो प्लास्टिक के बायोगैस भी उपलब्ध हो गए भाई। क्या किसान भाइयों से आप देखा है कि भाई जो किसान भाई हैं उनको जो है ना सरकार जो गोबर गैस प्लांट लगाने की सोचा है, उनको सब्सिडी भी देगी। और भाई देखो, गोबर गैस प्लांट बहुत ही अच्छी चीज है, हम तो ये कहें कृष्ण भाई, चीज तो सारी अच्छी हो, चीज कोई बेकार नहीं होती। हाँ। लेकिन उसका सदुपयोग, उसका प्रयोग जो अगर हम सही ढंग से नहीं करेंगे तो अच्छी से अच्छी जो चीज है वो भी खराब हो जाएगी। हाँ बिल्कुल हो जाएगी। हाँ। आप देख रहे हो कि भाई जब हम बायोगैस संयंत्र जो है, प्लांट जो है, इसके बारे में अगर जिक्र करें, अगर इसका पाइप जो है अगर हमने सही ढंग से नहीं, अगर इसकी बनावट और इसकी संरचना वो ही ठीक नहीं हुई तो गैस नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? जो कुछ भी आप डालोगे वो सारा जमीन में चला जाएगा। इसलिए उसका कोई फायदा नहीं है। तो जब भी आप इस तरह का कार्य कर रहे हैं तो एक दिन का प्रशिक्षण जो है, एक दिन की ट्रेनिंग जो है, वो जरूर अपने नजदीक का जो भी, जहां भी अपने, पहले तो कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें जाके बात कीजिए, और उसके बाद जो है आप कहीं से भी आपको जानकारी मिले तो वो जानकारी जरूर लें। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं, तेरे बीजू का उतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो भाइयों से ले इजाजत। बिल्कुल। तो अच्छा भाइयों, राम राम।